एमपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अगर हम देखें तो काफ़ी गड़बड़ी इस बार हमें अलग तरीके से देखने को मिली है। एक ऐसा मामला जिसने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, जिस 2 घंटे के पेपर के सॉल्व करने में अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वहीं 12 टॉपर्स ने महज 15 मिनट में 100 सवाल खत्म करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर किस तरीके से, इतने कम समय में कैसे? एक बड़ा सवाल है ये। वहीं ऑनलाइन टेस्ट का डेटा अगर हम देखें एनालिसिस में, जब ये बात सामने आई तो सबके होश जरूर उड़ गए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि ये पुराना जो विज्ञापन है, ये वाला खेल आखिर किस तरीके से शुरू हुआ? जब फिर से शुरू अगर हो गया है तो आखिर खलबली किस चीज़ की है? इस पूरे खुलासे में 1 लाख जो है ईमानदार परीक्षाओं के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां ज़रूर खड़ी हो चुकी हैं, और आखिर उनके लिए परीक्षा होंगी या फिर रद्द की जाएंगी, इस तरीके के काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं आखिर ये पूरा स्कैम क्या है एमपी का, और आखिर जो एग्जामिनेशन के जितने भी रूल्स रेगुलेशन में देखे तो आखिर ये टॉपर्स की कहानी क्या कहती है, किस तरीके से आखिर ये झोलमाल हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकारी नौकरी की परीक्षाओं पर सवाल जो है काफ़ी उठ चुके हैं, जहां पर कई तरीके के निशाने भी आ रहे हैं। इस बार एमपी अगर देखें कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 वाले सेशन में, यानी कि 2024 वाला साल था, उसका एक ऐसा स्कैम सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम को शायद चेंज कर दिया है और बदलने पर मजबूत कर दिया है। ये मामला तब का पाया गया है जब नॉर्मल डेटा एनालिसिस के दौरान कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम सामने आए हैं और कुछ ऐसे स्टेटमेंट और रिजल्ट देखने को मिले हैं जो पूरे स्कैम को बयां करते हैं। इस स्कैम की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 12 ऐसे कैंडिडेट्स उनको मिले हैं जिन्होंने 2 घंटे का पेपर महज 15 मिनट में सॉल्व कर दिया है। आखिर किस तरीके का प्लान है और पीछे आखिर इसकी कार्रवाई क्या रही है? लेकिन जरा सोचिए कि 100 सवाल को हल करने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, उन्हें 15 मिनट से भी कम समय लग गया, और आखिर ये हुआ कैसे? ये सवाल जो है सिर्फ 9 सेकंड्स का है। डेटा एनालिसिस और एफआईआर से ये पता चला है कि कैंडिडेट्स ने शुरुआती 30 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल किया है, जिससे वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, ऐसा पूरी तरीके से लगता है। और फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ कि बिना किसी रफ वर्क या फिर ज़्यादा अगर कहे कंज्यूमर मूवमेंट के अगर हम देखें तो पूरा ये सारा जो पूरा खेल है, ये जवाब जो है वो टिक करता हुआ नजर आया। एग्जैक्ट जो है वो ये मानना है कि तभी मुमकिन हो पाया जब सवाल और उनके जवाब पहले से ही पता हो। इस तरीके का मामला भी सामने आ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो तहकीकात में ये भी ज़रूर निकलकर सामने आया है कि ये सभी 12 जो सस्पेक्ट कैंडिडेट्स हैं, एग्जाम सेंटर जो कि नाम सामने आया है रतलाम पब्लिक स्कूल, और उसी पर बैठे थे। वहीं हैरान करने वाली बात यह है पूरे स्कैम में कि स्कूल को पहली बार एग्जाम सेंटर के रूप में चुना गया, और उसमें भी इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा स्कैम देखने को मिला। सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम डेटा की बारीकी से देखें तो जांच में कई चीजें पाई गई हैं, जहां पर अब किसी अननोन पर्सन की ये गलती सामने आ रही है, और उसी तरीके से इन सभी कैंडिडेट्स की जो आंसर शीट है या फिर कहीं आंसर जो प्रोवाइड करवाया था, इस तरीके के मामले भी है कि आखिर आंसर शीट जो है कि पीछे से ये पूरे स्कैम हुआ है। मास्टरमाइंड की तलाश जरूर हो रही है, जिसमें पूरे नेटवर्क की कड़ी जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पहली बार जब एमपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एमपीईएसबी ने भी इसमें काफ़ी जांच के लिए अपने कदम उठाए, और इतनी एविडेंस जो है वो डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल जो किए गए हैं वो भी नाम सामने आए हैं। साथ ही प्रिंसिपल सिस्टम अगर देखें, प्रणीत का भी नाम आया है, जिनमें ये बताया है कि उन्होंने कैंडिडेट्स के लॉगिन टाइम और प्लस उन्होंने रिस्पॉन्स टाइम और स्क्रीन एक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके काफ़ी चीज़ें बाहर निकाली है, जिसमें डिजिटल स्कैम का पूरा मामला सामने आया। ये 12 कैंडिडेट्स के रिजल्ट इस बार रोक भी दिए गए हैं इसी मामले में, जहां पर अब ये एमपी नगर पुलिस के रतलाम ट्रांसफर जो है उनको कर दिया गया है, और इस पूरे खुलासे में अब 1,10,032 कैंडिडेट को टेंशन में डाल दिया है कि आखिर उनके एग्जाम हो पाएंगे या नहीं, या फिर उनके पूरे प्रोसेस में पानी फिर जाएगा। जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये परीक्षा दी थी, क्या 2024 का जो साल का पूरा प्रोसेस था, क्या वो भर्ती 2026 में आ पाएगी? क्या इस काम की वजह से, उनके डर की वजह से कहीं पूरी भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी, या फिर अपॉइंटमेंट में देरी भी हो सकती है, ये रिजल्ट शायद रद्द हो सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड ने री एग्जाम या कैंसिलेशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन इतने बड़े स्कैम के बाद ज़रूरत है कि कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा, कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आएगा, और फिर दोबारा अगर ये कार्रवाई की जाएंगी तो काफ़ी भारी पड़ जाएगा सभी पे।
फिलहाल जो है ईमानदार कैंडिडेट्स के लिए इंतजार और साथ ही लंबा जो धकेल देने वाला ये पूरा मामला है ये शायद आगे खींचेगा, लेकिन अभी देखना बाकी है आखिर इस पूरे एमपी स्कैम में जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, आखिर उनके लिए क्या ये एग्जामिनेशन कैंसिल और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो इस पूरे विवाद पे आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको बताते रहेंगे सारी अपडेट्स। लेकिन स्कैम के अलावा और चीजें याद रखिएगा कि आपको कई तरीके के स्कैम से जरूर दूर रहना है, लेकिन साथ ही बाकी चीजों के लिए अपडेट आपको हम करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।